बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जहाद बिल विलायत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इमाम की अता करदा रोटियों की बरकत। रोटियों ने एक मकरूज़ का कर्ज कैसे अदा किया। हुज्जत ज़माना पर ताना ज़नी मोमिन को गवारा नहीं। इमाम की अता करदा रोटियों की बरकत। शेख सदूक ने अपनी असनाद से ज़ाहरी से रिवायत की। वो कहते हैं कि मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में बैठा था कि इतने में आपके असहाब में से एक मोमिन आया और उसने कहा, फ़र्ज़ंदे रसूल, मैं 400 दिनार का मकरूज़ हो गया हूँ और उसकी अदायगी की मुझ में सकत नहीं है और मैं कसीरुल अयाल हूँ। कोई भी चीज़ मुझे ऐसी दिखाई नहीं देती कि जिससे काम चला सकूँ। ये सुनते ही आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं यानी ज़ाहरी ने कहा, फ़र्ज़ंदे रसूल, आप क्यों रो रहे हैं? आपने फरमाया, मसाइब व अलाम पर इंसान रोने के सिवा और कर ही क्या सकता है। हाज़रीन ने कहा, बेशक, इस हाल में तो सिर्फ रोया ही जा सकता है। इसके बाद आपने फरमाया, इससे ज़्यादा सख्त मुसीबत और क्या हो सकती है कि मैं एक मोमिन भाई की मुसीबत को देखूं और उसे दूर ना कर सकूं और उसके फाकों की दास्तान सुनकर उसकी परेशानी दूर ना कर सकूं। रावी का बयान है कि फिर कुछ देर बाद वो लोग जब वहाँ से उठकर बाहर आए तो उनमें से एक मुखालिफ इमाम ने, जो आप पर तंज कर रहा था, कहा कि ये भी अजीब लोग हैं कि आसमान और ज़मीन की हर शय पर तसर्रुफ़ और अताअत का दावा, नीज़ अपनी दुआओं की कबूलियत का भरम है, फिर भी अपने मखसूस मोमिन भाइयों की मदद और हाजत रवाई से आजिज़ी और बेबसी का इन्हें एतराफ़ है। ये ताना उस मर्द मोमिन और मुसीबत ज़दा से सुना ना गया और अपनी मुसीबत भूल गया और इमाम की खिदमत में पहुंचकर इस मुखालिफ की शिकायत करने लगा। इमाम ने फरमाया कि मत घबरा, खुदा की तरफ से तेरी रोज़ी का हुक्म हो गया है और उससे इस मुखालिफ के मुंह पर अल्लाह का तमाचा लगेगा ताकि उसका मुंह खुला का खुला रह जाए। और अपनी खादिमा से फरमाया कि हमारी सहरी और अफ्तार की 2-2 रोटियां ले आओ। खातिमा ने वो रोटियां लेकर आपकी खिदमत में पेश कर दी। आपने वो रोटियां उस मर्द मोमिन को अनायत फरमा कर इरशाद फरमाया कि भाई, हमारे पास इन रोटियों के अलावा कुछ नहीं है, इन्हें ले लो। खुदावंद आलम इनसे तुम्हारी मुश्किल को आसान फरमाएगा और तुम्हारी रोज़ी में वुसअत देगा। उस मर्द मोमिन ने वो रोटियां लेकर घर की राह ली, लेकिन उसकी समझ में ना आता था कि वो उन रोटियों का क्या करे। वो अपने अयाल की बदहाली और अपने कर्ज से परेशान तो था ही, इधर शैतान ने अपनी कारगुजारी शुरू कर दी और वसवसा डाला कि भला इन 2 रोटियों से तेरी हाजत रवाई किस तरह मुमकिन है। अचानक उसको ख्याल आया कि एक रोटी देकर मछली खरीदी जाए। चुनाचे वो मछली फरोश के पास गया और जिसके पास एक नाकाबिल फ़रोख्त मछली रखी थी जिसमें से बदबू आ रही थी। उस शख्स ने मछली फरोश से कहा, तेरी ये मछली बासी है और मेरे पास भी सूखी हुई रोटी है, तो क्या तू मेरी इस रोटी के बदले में ये मछली दे सकता है? मछली फरोश ने कहा, जी हाँ। उसने मछली देकर रोटी ले ली। बाद में वो शख्स एक नमक फरोश के पास गया जिसके पास साफ सुथरा नमक नहीं था। उसने कहा कि क्या तुम मेरी सूखी रोटी के इवज़ ये नमक मुझे दे सकते हो? उसने कहा, जी हाँ। चुनाचा उसने सूखी रोटी देकर नमक खरीद लिया। जब वो मोमिन मछली और नमक लेकर अपने घर पहुंच गया और मछली का पेट चाक किया तो उस मछली के पेट में 2 कीमती मोती थे। उसने खुदा का शुक्र अदा किया। अभी चंद लम्हात ही गुजरे थे कि मछली फरोश और नमक फरोश उसके दरवाजे पर पहुंच गए और उसके दरवाजे पर दस्तक दी। वह बाहर आया तो देखा कि मछली फरोश और नमक फरोश दरवाजे पर खड़े हैं
اور ان میں سے ہر ایک نے اس سے کہا، بندہ خدا، تم ہم سے اپنی روٹیاں لے لو، کیونکہ یہ اتنی سخت ہے کہ ہم اسے چبانے سے قاصر ہیں۔ ویسے تم انتہائی کلاش ہو، اسی لیے تم یہ روٹیاں بھی اپنے پاس رکھو اور مچھلی اور نمک بھی اپنے پاس رکھو۔ اس مرد مومن نے دونوں دکانداروں کا شکریہ ادا کیا اور وہ دونوں واپس چلے گئے۔ چند لمحات بعد اس کے دروازے پر پھر دستک ہوئی اور وہ دروازے پر گیا تو دیکھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا قاصد کھڑا تھا، اور اس نے آ کر اس سے کہا کہ امام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے فراخی دے دی ہے اور تیری غربت دور کر دی ہے، لہٰذا ہماری روٹیاں ہمیں واپس کر دو، کیونکہ ہمارے علاوہ اس سے کوئی اور نہیں کھا سکتا۔ اس شخص نے موتیوں کو زر کثیر کے بدلے فروخت کر کے اپنا قرض ادا کیا اور اللہ نے اس کے دن پھیر دیے۔